अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, नए लेक्चर के साथ और पुरानी एक्सरसाइज के साथ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 3.5 लास्ट 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें हमने केस नंबर 1 और केस नंबर 2 डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 इस्तेमाल करेंगे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक थर्ड केस है पार्शियल फ्रैक्शन का। जी, अब हमारे जहन में एक सवाल है कि थर्ड केस क्या था। जी जो थर्ड केस था पार्शियल फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर था जो इररिड्यूसिबल था, यानी जिसकी रिडक्शन नहीं हो सकती थी, यानी जिसकी फैक्टराइजेशन जो है वो मुमकिन नहीं थी। वो हमारे पास केस था क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके फैक्टर्स नहीं बनाए जा सकते थे, उसको कहते हैं इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो यानी तीसरे केस में हमारे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है और नॉन रिपीटेड फैक्टर होता है। तो बच्चों, मैंने एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी तरह का क्वेश्चन है। इसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देनी है, क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों, इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़रा कम ही आता है, बहुत कम ही आता है। तो बहरहाल फिर भी आप अपने जो क्लास के टीचर हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं आप क्लास के अंदर, उनके साथ कंसल्ट कर लेंगे। वो जो क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट मार्क करवाएंगे उन क्वेश्चन को ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो अपने क्लास टीचर के साथ बच्चों कांटेक्ट में रहिएगा। मैं सिर्फ आपको गाइड कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको आपके क्लास टीचर ही बताएंगे। तो बच्चों, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें लिखा हुआ है 9x + 6 डिवाइडेड बाय x³ - 8। तो यहाँ पे ये मेरे पास फिर एक क्यूबिकल इक्वेशन है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको क्यूबिकल इक्वेशन जो है वो डिस्कस करवाई थी, जिसमें सिंथेटिक डिवीजन मैंने इस्तेमाल किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे फिर क्यूबिकल इक्वेशन आ गई है, तो मैंने इसको सॉल्व करना है। मैंने लिखना है जी इसको 9x + 6 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा x³ - 8 की जगह क्या लिखेंगे 2³ dx हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करने लगा हूँ। ये आइडेंटिटी क्या होगी मेरे पास, ये होगी a³ - b³। अलजबरा की आइडेंटिटी है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो ये a³ - b³ इक्वल होगा a - b इंटू होगा a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ से आगे आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। सो दिस इज 9x + 6 डिवाइडेड बाय a³ - b³ है, तो इसकी जगह लिखेंगे x - 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस a और b को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस b का स्क्वायर लिखेंगे 4 और फिर हो जाएगा dx। बच्चों, ये अब हमारे पास देखो, एक तो बन गया केस नंबर 1, ये लीनियर और नॉन रिपीटेड। तो बच्चों, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 1। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इस फैक्टर को देखें, क्वाड्रेटिक फैक्टर है और पावर कितनी है 1 है। तो ये है भी इररिड्यूसिबल। इसको क्या लिखते हैं, इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि जिसके फैक्टर्स ना बनाए जा सकें उसको इररिड्यूसिबल कहा जाता है। तो बच्चों, ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो जो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन का केस नंबर 3 काउंट होता है। तो आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है, इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर और नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड का मतलब पावर 1 है, होल पावर 1 है। तो ये होगा हमारे पास केस नंबर 3। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके पार्शियल्स कैसे बनाए जाएंगे, किस तरीके से हम इसके पार्शियल बनाएंगे। तो बच्चों, हम लोग करेंगे सपोज, यानी इसके पार्शियल्स को हम सपोज कर लेंगे। सपोज हो जाएगा 9x + 6 डिवाइडेड बाय x - 2 इंटू x² प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ से आगे हो जाएगा a/x - 2 प्लस, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो आप यहाँ पर लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 4 और नीचे चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऊपर आपको पता है कि लीनियर इक्वेशन लिखी जाती होती है। केस नंबर 3 के अंदर ये हो जाएगा bx प्लस c। इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन नंबर
1 का। हाँ जी, क्लियर हो गई बात। तो ये फर्स्ट केस था, तो नीचे फंक्शन फैक्टर है, ऊपर कांस्टेंट a लगाया है, नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो ऊपर हमने क्या लिख ली, लीनियर इक्वेशन लिख ली। तो बच्चों यहाँ से आगे अब आप लोगों ने करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। देख लो बच्चों, ये मैं सारी फर्स्ट ईयर अब शुरू कर चुका हूँ। यहाँ से पहले फर्स्ट ईयर की तरह हम 5.3 यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे, पार्शियल्स बनाएंगे, फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो लिहाजा अब यहाँ से आगे हो जाएगा मेरे पास 9x प्लस 6, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सारा कैंसिल हो जाएगा। a इंटू ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल होगा, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 2x प्लस 4, फिर प्लस हो जाएगा bx प्लस c, और साथ ये क्वाड्रेटिक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा x माइनस 2। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो बच्चों जो लीनियर फैक्टर है उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, x माइनस 2 लीनियर फैक्टर है उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। हम करते हैं जी पुट x माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो गर्ज ये कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 बच्चों ये 0 हो जाना है, तो 0 इंटू एवरीथिंग क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो इस फैक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस के बाद इस हिस्से को नहीं लिखते, सिर्फ 2 को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस हो जाएगा 4। सो 9 2 आर 18, 18 प्लस 6 24 is equal to 4 plus 4 plus 4, this is 12a, implies that a will be equal to 2। तो बच्चों हमने a की वैल्यू हासिल कर ली 2, बोथ साइड को 12 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू हमें हासिल हो गई 2। ठीक हो गया जी। तो एक कांस्टेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। हम इस कांस्टेंट को ज़रा सेव कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो एक कांस्टेंट a है इसका आंसर क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी आगे, और आगे हमने नई वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, और नई वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, कंपेयर द कोफिशिएंट्स वाला जो मेथड है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो बच्चों मैं यहाँ पे तो बच्चों हम कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, और हमें पता है कि फिर हो जाएगा प्लस जी जनाब, ब्रैकेट लगा के 2a, फिर हो जाएगा माइनस 2b, फिर हो जाएगा प्लस cx, इसके बाद हो जाएगा प्लस 4a, और फिर हो जाएगा माइनस 2c। ठीक है जी, a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, 2a माइनस 2b प्लस c, x कॉमन आ जाएगा, 4a और माइनस 2c हो जाएगा। तो अब यहाँ से आगे बच्चों आप लोगों ने कोफिशिएंट्स जो हैं वो कंपेयर करने हैं, तो मजबूरन मुझे थोड़ा सा इसको रेस करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसको रेस कहाँ से करूँ। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, तो होप कि आप समझ गए होंगे बात को। अब मैं ज़रा ऊपर से इस क्वेश्चन को रेस कर देता हूँ ताकि हमारी जो बात है कुछ बेहतर हो जाए। हाँ जी बच्चों, ये मेरे पास bx और प्लस c, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। नेक्स्ट इनको कंपेयर करेंगे। सो a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर है इधर नहीं है, तो a प्लस बी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू, x इधर भी है इधर भी है, इधर 9 है तो 9 के साथ कंपेयर हो जाएगा, और 4a माइनस 2c ये कंपेयर हो जाएगा किसके साथ बच्चों, 6 के साथ। लो जी, अब एक वैल्यू हमारे पास आई हुई है a की 2, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, b की वैल्यू हासिल हो जाएगी 2 प्लस b इक्वल टू 0, b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 2। इसके बाद नेक्स्ट हमें c की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों आपको जहाँ पे लगता है कि आसानी से मुझे c की वैल्यू हासिल हो सकती है, वहाँ से आप c की वैल्यू निकाल लें। तो देखिए मुझे यहाँ से c की वैल्यू बड़ी आसानी से हासिल हो सकती है, तो मैं a की जगह 2 पुट कर देता हूँ।
ठीक है जी, 4 2s are 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 8 माइनस 2c इज इक्वल टू 6। सो दिस इज माइनस 2c इज इक्वल टू 6 माइनस 8 माइनस जी बच्चों, हमारे पास माइनस 2c इक्वल हो गया माइनस 2 के। बहुत साइड को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो बच्चों हमारे पास तीनों वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई, a, b और c। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू जो है वो माइनस 2 है और c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है बच्चों, 1 है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लो जी बेहतरीन सेटिंग आ गई कि यहाँ पे हमारा c हुआ, यहाँ पे वो पहले से लिखा हुआ था, तो इसके अंदर हम जस्ट वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं और आगे हमारा काम सीधा हो जाएगा। फिर आगे इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों यहाँ से देखो, मैंने क्या करना है, a, b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है। मैंने लिखना है यहाँ पे इक्वेशन 1 बिकम्स, so this is 9x plus 6 divided by x minus 2 into x square plus 2x plus 4 is equal to जी a की वैल्यू बच्चों 2 है, 2 ओवर x माइनस 2 होगा, b की वैल्यू माइनस 2 है, सो दिस इज माइनस 2x प्लस c की वैल्यू क्या है, 1 है, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो बच्चों अब यहाँ से आगे, हाँ जी ये तो पार्शियल फ्रैक्शन हो चुकी, फर्स्ट ईयर ख़त्म हो चुकी। अब यहाँ से आगे इंटीग्रेशन शुरू हो रही है। तो यहाँ से आगे बच्चों इस केस में आपको ज़रा मोहतात होने की ज़रूरत है। जी जनाब, क्या होने की ज़रूरत है, मोहतात होने की ज़रूरत है। तो मोहतात होने के लिए हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ। लो जी, तो लेफ़्ट साइड में तो क्वेश्चन हो गया, इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है इसमें से हम 2 को बाहर लिख लेते हैं और ये लिखा जाएगा 1 ओवर x माइनस 2 dx प्लस। अच्छा बच्चों, यहाँ पर अब हमने थोड़ी सी कुछ एफर्ट करनी है कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। मैंने एक बात की है कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। देखते हैं नीचे वाले फंक्शन का बच्चों डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव है जी डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो गर्ज ये कि मुझे न्यूमरेटर में 2x प्लस 2 चाहिए, जो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका क्या बनाना है, डेरिवेटिव। तो मुझे न्यूमरेटर में चाहिए 2x प्लस 2, बात को नोट कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसमें लिखने लगा हूँ इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है माइनस 2x, तो ज़ाहिरी बात है ये माइनस 2x है तो इसके साथ में माइनस 2 लगाता हूँ ताकि माइनस 2 जब बाहर कॉमन निकालें तो 2x प्लस 2 बन जाए। लेकिन अब ज़ाहिरी बात है ये वाला जो माइनस 2 है ये तो मैंने खुद से ऐड किया है, यानी खुद से किया ना माइनस 2, तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, इसको कलर चेंज करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को मेरे बच्चों याद रहे कि माइनस 2 हमने सब्ट्रैक्ट भी किया और 2 को हमने ऐड भी कर दिया और इसके बाद हो जाएगा हमारे पास प्लस 1। सो नीचे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 और ये हो जाएगा dx। अब चूँकि ये क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में वारे नहीं खाता है, तो इसलिए एग्ज़ामिनर इसको देने से ना ज़रा अवॉइड करते हैं। लेकिन बाल इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं मैं कह रहा कि ये पेपर में आ नहीं सकते, आ सकते हैं, तो आप लोगों ने ज़रा मोहतात होकर इसको समझना है। तो बच्चों अब यहाँ से आगे ये हो जाएगा 2, ये डिनोमिनेटर में फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो लॉग नेचुरल x माइनस 2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस यहाँ से हम एलसीएम जो है वो ब्रेक कर लेंगे, यानी इस पोर्शन को जिसमें डेरिवेटिव वाला पोर्शन बन रहा है इसको अलहदा कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा पोर्शन है उसको हम अलहदा कर लेंगे। यानी हम इसको लिखते हैं माइनस 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, और ये 2 प्लस 1 मिलकर हो जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा 3 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास इंटीग्रेशन हो चुकी। अब मैं यहाँ से माइनस 2 लूँगा बाहर कॉमन, तो ये नीचे फंक्शन ऊपर क्या बनेगा, डेरिवेटिव बनेगा। और इसमें क्या करना है, इसमें हमें स्क्वायर कंप्लीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा टेक्निकल है तो वजह से
बैठिएगा और तवज्जो से लेक्चर समझिएगा। हाँ जी बच्चों, ये 2 log नेचुरल x एज इट इज़ आ गया, ठीक है। यहाँ से -2 बाहर कॉमन निकालेंगे तो बाहर प्लस है, ये माइनस बाहर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन दिस इज़ 2x + 2 ओवर हो जाएगा x² + 2x + 4। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव बन गया। अब ये वाला जो पोर्शन है इसकी हमने इंटीग्रेशन करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। 3 को बाहर लिख दें, इंटीग्रेशन 1 ओवर x² प्लस क्या लिखा हुआ है 2x। बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर आपको याद होगा 4.1 फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, क्वेश्चन नंबर 9 से 14 तक। तो वही मेथड हम यहाँ पे यूज़ करने लगे हैं। x का कोफिशिएंट कितना है जी 2 है, तो x के कोफिशिएंट का आपने हाफ करना है, 2 का हाफ हो जाएगा हमारे पास 1। तो बच्चों ये 1 का स्क्वायर आप लोगों ने ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। 2x प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर ऐड भी और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी, फिर उसके बाद +4 जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, dx हो जाएगा। राइट बच्चों, मैं मुख्तलिफ कलर्स यूज़ करके इंशाल्लाह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने पूरी तवज्जो के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है और इस पर जान मारनी है, तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ 2 log नेचुरल x - 2 माइनस, अब ये देखें नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका क्या बना हुआ है डेरिवेटिव बना हुआ है, तो आप लिखेंगे log नेचुरल x² + 2x + 4 + 3 इंटीग्रेशन, ये लिखा जाएगा 1 ओवर, इस हिस्से को आप लिखोगे x + 1 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a² + 2ab + b² स्क्वायर कंप्लीट हो गया। उसके बाद -1 + 4, सो आंसर बिकम्स +3 dx। अब इसके ऊपर थोड़ी सी और एफर्ट होनी है, सो दिस इज़ 2 log नेचुरल x - 2 माइनस log नेचुरल x² + 2x + 4 + 3 इंटीग्रेशन 1 ओवर x + 1² + 3 को लिखेंगे √3 होल स्क्वायर dx। जी बच्चों, मैंने यहाँ पे 3 के ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा दिया। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमने अपनी तरफ से काम किया है फार्मूला बनाने के लिए। मैंने स्क्वायर भी लगा लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया। अब हमें फ़ायदा क्या हो रहा है बच्चों, ये मेरे पास फार्मूला एक जनरेट हो रहा है, वो फार्मूला है इंटीग्रेशन 1 ओवर x² + a² dx। ये फार्मूला 3.2 एक्सरसाइज में, जैसे मैंने पहले आपको कहा था कि अगर आपको 3.2 एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आती है तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन 3.5 से आगे समझ ना आ सके, तो सारी इजी है। तो अब यहाँ पे देखें वही 3.2 का फार्मूला यूज़ हो रहा है, सो दिस इज़ 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a। तो बच्चों ये फार्मूला हमारे पास बन चुका, सो आंसर बिकम्स 2 × log नेचुरल x - 2 माइनस log नेचुरल x² + 2x + 4 + 3 इंटू 1 ओवर √3। देखें ना a की वैल्यू क्या है √3 है और x की वैल्यू पूरा x + 1 है, तो 1 ओवर √3 आगे आप लिखेंगे tan इनवर्स x + 1 ओवर √3 और साथ में हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहाँ तक वैसे ये सॉल्व हो चुका है, लेकिन इससे आगे अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं होना, जस्ट 3 और √3 को सॉल्व करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 log नेचुरल x - 2 माइनस log नेचुरल x² + 2x + 4। अब ये वाला जो 3 है, इस 3 को लिखा जा सकता है √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो एक अंडर से एक अंडर कैंसिल हुआ, बाकी बचा √3 इंटू tan इनवर्स x + 1 ओवर √3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी बच्चों, मुश्किल था तो सही, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, प्रैक्टिस करनी है। टेंशन ली जाए तो हर चीज़ मुश्किल हो जाती है, और अगर टेंशन ना ली जाए,
हिम्मत मर्दा मदद खुदा होता है, तो अगर आप कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। अच्छा बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन और था मेरे पास, वो मेरी चिट नीचे गिर गई आई थिंक सो, कि चलें बाहर कैफ ये देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये नहीं, दूसरी है सर, ये उठाइएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 24 था। यस, क्वेश्चन नंबर 24 में दूसरा केस और तीसरा केस इकट्ठा इस्तेमाल हो रहा है। इस सवाल के अंदर मेरे पास दो केस इस्तेमाल हुए थे, पहला और तीसरा। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें दूसरा और तीसरा केस इकट्ठा इस्तेमाल हो रहा है। इसके आगे फिर जो क्वेश्चंस हैं उनमें तीसरा केस दोनों में इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी फैक्टर्स हैं, तो वो ज़रा थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और ज़रा लेंथी हो जाते हैं, तो वहाँ पे टीचर उस क्वेश्चंस को पेपर में देने से अवॉइड करते हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है, इसके साथ ही आप क्वेश्चन नंबर 22 को भी अच्छी तरीके से कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये इनफ हो जाएगा। बाकी बच्चों आप लोग ज़रा देख लें कि तीसरे केस को हमने यहाँ पे आके थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होगा कि यहाँ से शुरू हो जाएंगे, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको समझ आ जाएगी। बाकी अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और हमें इस एक्सरसाइज में से कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको जो क्वेश्चन बता दें उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो है वो कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारी जो एक्सरसाइज 3.6 है वो शुरू होगी। और 3.6 याद रहे कि बहुत अहम एक्सरसाइज है। ये तो मैंने मतलब आपको एक्सरसाइज 3.5 के आइडियाज़ दे दिए, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन 3.6 में मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम तर क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए जाएं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ होता है। तो आप लोगों ने बच्चों कनेक्टेड रहना है और लेक्चर्स को देखते रहना है और इन छुट्टियों को ज़ाया नहीं करना है और आपने आपको बेहतरीन साबित करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।